कभी सोचा है कि वो जो हमारे बड़ों का ज़माना था, उस वक्त छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज आखिर होता कैसे था? चलें, आज हम इसी माधी में झांक कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेहत और इलाज को लेकर हमारी सोच में इतनी बड़ी, इतनी ज़बरदस्त तब्दीली आई कैसे? ये एक बड़ा दिलचस्प सफ़र है और यकीन करें, इसमें हैरान होने के लिए बहुत कुछ है। इनो ग्लूकोज कैल्सी की गोली। अच्छा, ये नाम सुनकर ना यकीनन बहुत से लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। ये वो चीज़ें थीं जो आप समझें हर घर की फर्स्ट एड किट का लाजमी हिस्सा होती थी और हर मसले का बिल्कुल फौरी और आसान हल समझी जाती थी। तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, वो सादा सा वक्त जब बीमारियां भी आप समझे इतनी उलझी भी नहीं थीं और उनके इलाज वो तो और भी सीधे साधे थे। जरा उस वक्त को इमेजिन करें। पेट में गड़बड़ हुई, फौरन एनो का ग्लास तैयार। थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई, ग्लूकोज का 1 चम्मच काफी था। हड्डियों में दर्द के लिए कैल्सी की गोली, और अगर कोई कुछ ज्यादा ही थका हुआ या निढाल महसूस कर रहा है तो उसके लिए एनर्जाइल मौजूद था। और अगर अगर इन सबसे भी बात ना बने तो फिर जो आखिरी हतमी इलाज था वो थी एक ड्रिप। और ड्रिप लगने के बाद तो बस बंदा बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा हो जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों का इन इलाजों पर पक्का यकीन था। और उस दौर की जो सबसे खास बात थी ना, वो था भरोसा। अपने जिस्म पर भरोसा कि वो खुद को ठीक कर सकता है। सोचे ना, उस वक्त ना गूगल था कि हर अलामत सर्च कर ली जाए, ना यूट्यूब था जहाँ बीमारियों की लंबी लंबी डरावनी लिस्टें देखी जाएं। ऐसा कुछ नहीं था। बस एक सादा सा यकीन था कि थोड़ी सी मदद से जिस्म खुद ही सब ठीक कर लेगा। चलें, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं आज के दौर में। एक ऐसा दौर जहां मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अजीब बात यह है कि सेहत का मसला पहले से कहीं ज्यादा उलझावा और कहीं ज्यादा डरावना लगने लगा है। इस तब्दीली को समझने के लिए ना सर दर्द की मिसाल लेते हैं। देखें, पहले क्या था? सर में दर्द है तो बस सर दर्द है, सिंपल। आज क्या है? आज वो ही सर दर्द माइग्रेन हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकता है, या फिर कोई कोई न्यूरोलॉजिकल इशू भी हो सकता है। मतलब एक सिंपल सी चीज के कितने भारी भरकम और परेशान करने वाले नाम आ गए हैं। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब मरीज इलाज से ज्यादा बीमारी के नाम से डरने लगा है। सोचें, ये जो भारी भरकम नाम है ना, इन्होंने असल में उस परेशानी को, उस फिक्र को कई गुना बढ़ा दिया है। वो चीज़ जो पहले शायद इतनी बड़ी बात लगती ही नहीं थी। अच्छा, इसी सब के बीच ना एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल खामोशी से। और वो था लाइफस्टाइल का इनकलाब, ख़ास तौर पर फास्ट फूड का इनकलाब, जिसने हमारे जिस्मों पर बहुत गहरा असर डाला। ये वो टाइम था जब घर की बनी सादी सी दाल रोटी और सब्जी की जगह बर्गर्स ने, पिज्ज़ा ने और कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली। वक्त कम था, जिंदगी तेज थी, तो इन फौरी मिलने वाले, देखने में बड़े मज़ेदार लेकिन असल में सेहत के लिए नुकसानदेह खानों की तरफ हम चल पड़े। और देखते ही देखते सिर्फ एक जनरेशन के अंदर हमारा रोज़ का खाना पीना बिल्कुल बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन ये जो फौरी मज़ा था ना, इसकी एक कीमत थी। और वो कीमत थी थकन, सुस्ती और एक अजीब सी कमजोरी जो हमेशा साथ रहती। अब सोचें, ग्लूकोज जो कभी खेल कूद के बाद की चीज थी, अब वो रोज की थकन उतारने के लिए जरूरी हो गया। तो यहाँ आकर ना एक बड़ा अजीब सा उल्टा हिसाब सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो सबको परेशान करता है कि आखिर इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर्स, इतनी सहूलियात के होते हुए भी हम पहले से ज्यादा सेहतमंद क्यों नहीं फील करते? इस पजल का पहला हिस्सा देखें। पुराने वक्त में डॉक्टर कम थे, अस्पताल कम थे, लेकिन लोगों में सेहत ज्यादा थी, ताकत ज्यादा थी। वो चलते फिरते ज्यादा थे और परेशान कम होते थे। और अब आज की हकीकत देखें, बिल्कुल इसके उलट। डॉक्टर्स भी ज्यादा हैं, क्लिनिक्स की भी भरमार है, लेकिन वो सुकून कहीं कम हो गया है। हर कोई अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स और छोटी छोटी तकलीफों के बोझ में दबा हुआ है। ड्रिप की मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। पहले किसी को ड्रिप लगना भाई एक बड़ा इवेंट होता था, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती थी। और आज ये एक आम सी बात है, बल्कि कुछ लोग तो इसे पावर बूस्ट समझकर एवं ही जाकर लगवा लेते हैं। ये दिखाता है कि हम हर चीज़ का कितना क्विक फिक्स, कितना फौरी हल ढूंढते हैं। तो फिर इतनी सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि असल इलाज है क्या? चलें, अब इस सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन बुरी चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न मेडिसिन तो एक बहुत बड़ी नेमत है।
लेकिन इस नेमत का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हमारी अपनी बुनियादी आदतें ठीक हों। हम अपने जिस्म का ख्याल ना रखें और फिर ये उम्मीद करें कि गोलियां जादू कर देंगी, तो ऐसे नहीं होता। तो फिर वो असल नुस्खा क्या है? हैरानी की बात है कि वो बहुत ही सिंपल है। देखें, सादा, अच्छा खाना, पूरी नींद, रोज थोड़ी बहुत हरकत, चाहे वॉक ही कर लें, और ज़हनी सुकून। बस यही वो 4 चीज़ें हैं, वो 4 पिलर्स जिन पर एक अच्छी, सेहतमंद ज़िंदगी खड़ी होती है। और इस सारी गुफ्तगू का, इस सारी बहस का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है कि असल इलाज अक्सर दवा में नहीं, आदत में छुपा होता है। जब आदतें ठीक हो जाती हैं, तो जिस्म खुद ब खुद अपना सबसे अच्छा डॉक्टर बन जाता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या वाकई हमारी सेहत पहले से बेहतर हुई है, या हम सिर्फ इलाज करवाने के, दवाइयाँ खाने के ज़्यादा आदी हो गए हैं? एक सोचने वाली बात है।